नमस्कार दोस्तों। कल जो है ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों वर्चुअल मीटिंग में इस बात की घोषणा की। अब देखिए, हम लोग ये समझें कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और भारत जो है अभी तक किन किन देशों के साथ जो है इस तरह का समझौता किया है, इसके क्या प्रभाव पड़े हैं। इस मुद्दे को जो है हम एक एक करके यहां समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। कब? 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और जब इस संगठन की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि व्यापार के लिए जो एक से दूसरे देशों के बीच में व्यापार होता है, उसके टैरिफ को कैसे कम किया जाए एवं उसके बीच में यानी जो एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उसको किस तरह से कम करने का प्रयास किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है क्या कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक, इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। अब जो है आज के डेट में इसके 164 देश हैं जो कि इसके सदस्य देश हैं और इसके नीतियों के अनुसार जो है कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है कई सारे मुद्दों पे अपनी बात रखता है। जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में सहमति बनाने का प्रयास करता है कि आगे हम जो है किसी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार वाणिज्य कैसे करें, उनके हितों को सुरक्षित कैसे किया जाए। इन सारे मुद्दों पे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सलाह देता है, समझौते को आगे बढ़ाता है, इन तमाम बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। यह तो हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब आती है बात मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, क्या इसके लाभ होते हैं और जो भारत किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इन मुद्दों को भी एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारत जो है सबसे पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया सीमित स्तर पे, भारत जो है सीमित स्तर पे सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 1998 में। किसके साथ? यह किया श्रीलंका के साथ। और एक चीज आप और जान जाइए कि 1991 ईस्वी में जब हम लोगों ने अपने इकोनॉमी में सुधार लाया, यानी अर्थव्यवस्था को हमने ज्यादा खोलने से तात्पर्य है कि विश्व स्तर पे जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी या अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था वो कैसा है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का एक मिक्सचर, जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो है 1991 ईस्वी में हम लोग ज्यादातर बढ़े एलपीजी के तरफ। एलपीजी क्या है? एल से है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी यानी जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो हम उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के तरफ जो है अपना कदम बढ़ाए 1991 के बाद तेजी से। बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग जो लाइसेंसी प्रणाली थी जिसमें सरकार की दखल अंदाजी थी, या हर सेक्टर पर क्या था कि सरकार के कड़े नियम थे, उसको हम लोगों ने ढीला करने का प्रयास किया, उसको सीमित करने का प्रयास किया, जिससे कि हमारे यहाँ क्या हो, तेजी से निवेश आए, विश्व की कंपनियां आए, उनके लिए माहौल डेवलप किया जाए, निवेश बढ़ेगा, रोजगार आएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। इस उद्देश्य को लेकर के हम जो है 1991 से आगे बढ़े। अब इसी कड़ी में 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अब क्या हुआ
कि इसी क्रम में 1998 में हम लोग पहली बार जो है श्रीलंका के साथ सीमित स्तर पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लागू किए। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। अब उसके साथ सभी विषयों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ये कई टाइप से होता है। आप किसी देश के साथ कुछ सीमित वस्तुओं के साथ फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड से तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी देश के साथ कोई व्यापार करते हैं तो जो आयात निर्यात शुल्क होता है उसको उस वस्तु से हम समाप्त कर देते हैं। यानी हमारे यहाँ से कोई वस्तु गई और वहाँ से कोई वस्तु आती है तो उस पर जो है हम आयात या निर्यात शुल्क नहीं लेते हैं। इसी को कहते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो है जैसे सपोज दैट लीजिए कि यदि किसी देश के साथ हम टोटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वहां से कोई भी वस्तु आएगी या हमारे यहां से कोई भी वस्तु जाएगी तो उस पर जो है न तो वो टैक्स लेगा नहीं तो हम टैक्स लेंगे। ठीक, लेकिन अभी तक जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं कई सारे देशों से, उसमें क्या है कि हम सीमित स्तर पर किए हैं। सीमित स्तर से तात्पर्य यह है कि हमें अपने जो है व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखना होता है, हमें अपने किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होता है और हमें अपने यहाँ के जो लेबर फोर्स है उसके हितों का भी ध्यान रखना होता है। और हमें ही नहीं, जो देश हमारे साथ व्यापार वाणिज्य करता है उसके साथ भी ये समस्याएं हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मेरे यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे चीज हैं जिसकी उपलब्धता अधिक है और दूसरे देश के पास वो चीज नहीं है। अब जब हम उसको ज्यादातर उसे भेजते हैं और उसको बिना टैक्स दिए भेजते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों को उससे नुकसान होता है। तो हम अपना ट्रेड ऑफ बैलेंस का भी इस पर ध्यान रखते हैं। ट्रेड ऑफ बैलेंस क्या होता है? तो ट्रेड ऑफ बैलेंस में यह होता है कि हमारा आयात और निर्यात किस तरह से झुका हुआ है। यह नहीं कि हम ज्यादा आयात ही कर रहे हैं, हम निर्यात नहीं कर रहे हैं। अब ये ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, कभी कभी लाभ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ता है? ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है श्रीलंका से किए। श्रीलंका के बाद जो है हम लोग थाईलैंड से किए। और थाईलैंड से कब किए? ये 2003 में किए। थाईलैंड से 2003 में किए। इसी तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए सीमित स्तर पे। ठीक, अब इस कड़ी में जो है हम नेपाल, अफगानिस्तान, चिली और मार्केसूर, ठीक है, इन सब देशों के साथ भी हम कई सारी वस्तुओं को लेकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। ये चीजें तो है आपको क्लियर हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि इस व्यापार के अतिरिक्त जैसे कि जो भारत है, ये भारत क्या कि बीमस्टेक हुआ, इब्सा के अंतर्गत आएगा। जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत, ये मिल करके भी इन्होंने क्या किया कि कई सारी वस्तुओं के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी अपनाया है और इसके लिए ये और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के समीप जितने भी देश हैं हम उनके साथ भी इस तरह के जो है प्रोग्राम शुरू किए हैं या और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि जो वर्तमान में हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कल के डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसमें क्या फायदा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को और क्या फायदा होने जा रहा है भारत को, इन मुद्दों पे हम देखेंगे। देखिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग 6000 से ज्यादा वस्तुओं के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हुआ है। 6000 से ज्यादा वस्तु कि यहां से हम भारत को निर्यात करेंगे और वहां से भारत जो है कुछ चीजों को आयात करेगा। देखिए क्या होता है कि जैसे भारत है कि बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करता है, वहां से कुछ डेयरी उत्पाद भारत से भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। खनिज संसाधन के रॉ मटेरियल्स जो है बड़े पैमाने पर भारत जो है श्रीलंका से आयात करता है। यहां से जैसे टेक्सटाइल, कपड़े या इंजीनियरिंग के सामान, ये सारे जो हैं
ऑस्ट्रेलिया से, भारत से ऑस्ट्रेलिया को जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया दो विषय पर काम कर रहे हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया भी हिंद महासागरीय देश है और हिंद महासागर के देशों में क्या है कि इस समय बड़ी तेजी से अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा है चीन। और चीन जो है अपने सामान को, सस्ते सामानों को क्या कर रहा है कि इन हिंद महासागरीय देशों में तेजी से डंप कर रहा है, यानी वहां के मार्केट में अपने सामान को तेजी से भर रहा है। सस्ते सामान के कारण इसको एक बड़ा मार्केट मिला हुआ है और इस बड़े मार्केट के कारण वह जो है अपनी विस्तारवादी नीति को भी क्या कर रहा है कि तेजी से बढ़ा रहा है। अब उसकी विस्तारवादी नीति जो है चीन के, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि भारत जो है 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। यदि हम इस इतनी बड़ी जनसंख्या के आबादी वाले देश के साथ इस तरह का यदि ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो है हमारे व्यापारियों के लिए खुल सकता है, यानी हम तेजी से अपने सामान जो है बना करके भारत में बेच सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो है कंज्यूमर आसानी से ऑस्ट्रेलिया को मिल सकता है। और उसी तरह से दूसरी तरफ से यदि भारत को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे खनिज संसाधन संपन्न देश, जहां पे कि कोयला, यूरेनियम, मैग्नीज, ये तमाम तरह के ऐसे खनिज हैं जिससे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है भरा पड़ा है। अब ऑस्ट्रेलिया से हम जो है इन सब चीजों को आसानी से आयात कर सकते हैं और हम अपने फैक्ट्रियों को, जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं या स्टील पावर प्लांट हैं या यूरेनियम पावर प्लांट हैं, इनको जो है हम आसानी से सस्ते दरों पे इनके लिए हम क्या उपलब्ध करा सकते हैं, खनिज संसाधनों को उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इसके माध्यम से जो चीन है, चीन जिस तरह से मार्केट में फैल रहा है उसको हम काउंटर भी कर सकते हैं। और यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिल करके इस तरह की व्यापारिक गतिविधियां करते हैं तो जो हिंद महासागर में बसे हुए छोटे छोटे देश हैं उनके साथ भी ये दोनों देश भी मिल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये चीजें थी जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इसे मित्रों के बीच में शेयर भी करिएगा, जिससे कि इस तरह की जो जानकारी है हम समय समय पर आप लोगों के साथ साझा करते रहें। धन्यवाद।